हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक स्पोर्ट्स चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज़ योर ब्रेन पावर। दोस्तों, आपने सुना होगा ज़िंदगी में वे लोग जल्दी सफल हो जाते हैं जिनका दिमाग तेज़ होता है। यहाँ इंटेलिजेंट होने का मतलब है कि पहले किसी भी काम को तेज़ी से सीखना और फिर उसे जीवन में अप्लाई करना। यही वह दो चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल आदमी को एक नॉर्मल आदमी से अलग बनाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग करके हम अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला रूल है अपने हाथों का पैटर्न बदलना। यह एक बहुत ही इफेक्टिव साइकोलॉजी तरीका है जिसमें आपको लेफ्ट हैंड से किया जाने वाला कार्य राइट हैंड से करना चाहिए और राइट हैंड से किया जाने वाला कार्य लेफ्ट हैंड से करना चाहिए। इसकी शुरुआत आप लिखने से कर सकते हैं। ऐसा करना जब हम शुरू करते हैं तब हमें कुछ अलग महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं जिससे हमारी याद करने की क्षमता बढ़ने लगती है। आपका सेकंड रूल है अच्छी नींद लेना। आप सभी लोगों ने कभी न कभी 2 से 3 घंटे की नींद अवश्य ली होगी और देखा होगा कि अगले दिन हम बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं तथा किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अच्छी नींद लेने से हमारे दिमाग की पावर को बूस्ट करने में मदद मिलती है और हमारी मेमोरी की पावर भी बढ़ती है। जब हम रात को मिनिमम 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तब हमारे दिमाग को रिलैक्स होने का भरपूर टाइम मिलता है जिससे हम अगली सुबह फ्रेश फील करते हैं। यह हमारे इंटेलिजेंस को अच्छे से बूस्ट करता है जिससे हमारी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाती है। हमारा थर्ड रूल है नई भाषा सीखना। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी नई भाषा को सीखते हैं तो हमारे ब्रेन की पावर बूस्ट होती है। जब हम किसी नई भाषा को सीखना शुरू करते हैं उस समय हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं जिसके कारण हमारी मेमोरी पावर बूस्ट होने लगती है और हमारा ब्रेन काफ़ी तेज़ और लॉजिकल सोचने लगता है। इसका सीधा असर हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में दिखता है, मतलब हम जल्दी डिसीजन ले पाते हैं। आपका फोर्थ रूल है म्यूज़िक सुनना। आपको अपनी पसंद के गाने सुनने चाहिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई यह जानने के लिए कि म्यूज़िक का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च में काफ़ी सारे लोगों का म्यूज़िक सुनते वक्त ब्रेन स्कैन किया गया और रिजल्ट हैरान करने वाले थे। इस रिसर्च में पाया गया जब वह लोग अपने फेवरेट सॉन्ग सुन रहे थे तब उनकी कंसंट्रेशन पावर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिली। इसके पीछे का कारण ढूंढने पर पता चला कि म्यूज़िक हमारे ब्रेन के उन पार्ट्स के साथ इंटैक्ट करता है जो हमारी मेमोरी और अटेंशन को कंट्रोल करते हैं। अतः आप खाली समय में म्यूज़िक सुन सकते हैं। यह हमारे दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। आपका फिफ्थ रूल है पहेली सुलझाना। आजकल हर किसी के मोबाइल में गेम ज़रूर होता है लेकिन हम यहाँ पर ब्रेन गेम्स की बातें कर रहे हैं, मतलब वैसे गेम्स जिनको खेलते वक्त हमारा दिमाग बहुत ही तेज़ी से डिसीजन लेता है, जैसे क्रॉसवर्ड पजल, रूबिक क्यूब और चेस खेलना इत्यादि। इन गेम्स का सीधा असर हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी पर पड़ता है जो हमारे दिमाग के लिए सही है। जब हम मार्केट में कुछ लेने जाते हैं तब हम लिस्ट की कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। इसका कारण होता है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का कमज़ोर होना। रिसर्चर्स से यह पता चला है कि ब्रेन गेम्स खेलने से हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी की पावर इंक्रीज होती है। आपका सिक्स्थ रूल है ध्यान तथा मेडिटेशन करना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से सारा टेंशन तनाव निकल जाए और आपके सीखने और इमोशन को मैनेज करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाए तब आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन हमारे दिमाग के सीखने की क्षमता को इंक्रीज करता है जिससे हमारा दिमाग काफ़ी तेज़ व शार्प बन जाता है। आज हज़ारों रिसर्च मेडिटेशन पर शोध कर रहे हैं। इन शोधों में पाया गया है कि मेडिटेशन हमें फ्लो स्टेट में जाने में हेल्प करता है। फ्लो स्टेट एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम एक ही काम पर अपना 100% फोकस लगाते हैं और बाहरी दुनिया से हमारा पूरा कनेक्शन कट जाता है और ऐसे में किए जाने वाले कार्यों के परिणाम किसी चमत्कार से कम नहीं होते हैं। आपका सेवंथ रूल है कल्पना करना। अभी आपने सोचा है हम इतनी तरक्की कैसे कर पाएँ। आज हमने ऐसी ऐसी वस्तुओं का आविष्कार किया है जो पुराने समय में किसी चमत्कार से कम नहीं था।
बेशक इसमें हमारे इंटेलिजेंस का हाथ है, लेकिन यह इंटेलिजेंस बनती हमारी इमेजिनेशन से है। 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज हमें एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी तक ले जा सकता है, जबकि इमेजिनेशन हमें कहीं भी ले जा सकती है। इमेजिनेशन की शुरुआत आप अपने मन में क्रिएटिव सोचने से कर सकते हैं। आप अपने मन में नई चीज़ों को इमेजिन कीजिए और उस पर काम कीजिए। धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। आज तक जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है, उनकी इमेजिनेशन पावर आम लोगों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा थी। लास्ट रूल है किताब पढ़ना, और यह सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। क्या आपने कभी सोचा है, पूरी दुनिया के सक्सेसफुल लोगों को एक कॉमन आदत होती है कि वे बुक ज़रूर पढ़ते हैं। जब उनके पास कुछ नहीं था, जब उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया था, उस पल भी उनके साथ यह आदत थी। यह एक ऐसी आदत है जो हमारे पूरे माइंडसेट को बदल सकती है। आपने इलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा, जिसको बचपन में उनकी मां बहरा समझती थी क्योंकि वह खोए खोए रहते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। उन्होंने केवल किताबें पढ़ पढ़ के रॉकेट इंजन तक बना डाला और अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे बेहतरीन कंपनी स्पेसएक्स को लॉन्च किया। किताबें हमारे सोचने के तरीकों में बदलाव करती हैं। हम पहले से बेहतरीन सोच सकते हैं, इसलिए हमें किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।